वो कौन लोग थे? कैसे ये घटना शुरू हुई? आप लोग कहाँ जा रहे थे और क्यों नहीं बचा पाए? क्या स्थिति थी? हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की। ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर-वत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए, अच्छा, आप फिर लोग जा रहे थे जब तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो। गाने बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। आपने पूछा नहीं क्यों? ये पूछने का समय ही नहीं मिला। वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए यहाँ पर, अच्छा, गाने ना बजाइए। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया-वाजिया निकलता है, उसमें जो भी बजता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई इसी बात को आप लेकर। लोग कितने लोग थे और वो ऊपर कितने लोग मौजूद थे जो पत्थरबाजी शुरू कर दिए? हम लोग तो काफ़ी सारे लोग थे, 9 से 10 हज़ार लोग थे, क्योंकि आस-पास के जितने भी गाँव के लोग हैं सब वहीं पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर जाते हैं। हम लोग शांति के साथ में जाते हैं हमेशा, ऐसे ही जाते हैं माता जी का विसर्जन करने के लिए। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे। बस? सिर्फ? भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे, वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे, इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माता जी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोश होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले, दंगा फसाद हम करने के लिए नहीं आए हैं। उस समय इतनी मांग मृतक रखी, मृतक राम गोपाल मिश्रा कहाँ थे? उस वहीं से? साथ में ही थे। अच्छा, तो उन्होंने पुलिस क्या? वाले से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा था कि जिसने ये कार्य किया है, मूर्ति को खंडित किया, वो आकर यहाँ पर माफ़ी मांग ले, कोई मैटर नहीं है। शांति के साथ में हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही जाएंगे। हम लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने नहीं आए। और फिर उसके बाद क्या वो लोग माफ़ी मांगने आए? क्या हुआ? किस? वो नहीं आए, पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दिए। इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दिए। तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों जी, पर? सभी के ऊपर। क्यों? ये तो नहीं पता है, हाँ। लेकिन लाठीचार्ज कर दिए थे। अच्छा। फिर क्या हुआ? भागदौड़ मच गई? भगदड़ मच गई, सभी लोग भागने लगे और जब भागने लगे तो माता जी की मूर्ति जो थी उसको फिर से खंडित करने लगे वो लोग आकर, बाहर आके। वो लोग तलवार और मतलब गन, पत्थर सबके साथ में, डंडे-वंडे के साथ में थे। हम लोग तो ऐसे थे, तो हम लोग को भागना था ना, कोई भी होगा, मेरी जगह कोई भी होगा जान बचाएगा अपनी। तो भाग रहे थे हम लोग। हम लोग भाग भी रहे थे, पुलिस वाले हम लोग को मार भी रहे थे। सबसे बड़ी बड़पत्ता तो ये थी। तो क्या कह रहे थे कि भाग जाओ? हाँ, बस कह कहे ना कुछ कह रहे थे, ना कुछ सुन बस रहे लाठी थे। चलाए। बस लाठीचार्ज। तो आप लोग मूर्ति छोड़ के फिर भागे वहाँ से? हाँ, वहाँ से निकले। निकले? जी। उस समय फिर ये राम गोपाल जो मिश्रा थे, फिर क्या वो वहाँ रुके? क्योंकि जो हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुँचा? कैसे वहाँ तक पहुँचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला, तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिस लिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम ज़रूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो, बस इतना ही करना था हम लोगों का। किसी को कोई नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। वो ऊपर गया अकेला था। तो मूर्ति जो पूरी खंडित कर दी थी क्या? जी, अच्छा। तभी ये झंडा लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके झंडा बाद? लगाया भी नहीं गया। हम लोगों ने कहा ठीक है ऊपर चलिए, नीचे आ जाओ। फिर उसके झंडा बाद? नहीं लगा होगा, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग नीचे थे और वो पूरी प्लानिंग के साथ में थे। उन्होंने फ़ोन किया अब्दुल हामिद को और वो लोग कई लोग आए। अब्दुल हामिद वहीं रहता था? जी, वही तो लीडर है उसका, अच्छा। ये जो दंगा हुआ। ओके। जी। तो फिर जब फिर उसके बाद जब वो ऊपर चला गया तो आप लोग बचा क्यों नहीं पाए, या क्या वजह रही, कैसे वहाँ पर? वहाँ जाने का कोई जो भी रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था। हम अच्छा। लोग जाने की कोशिश भी करते तो मारने के लिए। नहीं तो आपने पुलिस से नहीं कहा कि हमारा भाई फंसा हुआ ऊपर और हम? कहा, हमने कहा, हाँ। हम तो कहते रहे कि हाँ हमारा भाई फंस गया। जब गोली लगी तब भी हम लोगों ने कहा कि उसे गोली लग चुकी है, उसे लाने के लिए मुझे जाने दीजिए। हम लोग उसको लेने जा रहे हैं, जाने भी नहीं दिए थे। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि गोली लग गई है? उसको किसने बताया? बगल में एक घर बना था, अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने मतलब बताया मैसेज द्वारा।
उस दौरान गोली मार दी। गोली मार दी गई है। तब हम लोगों को पता चला, वरना पता भी ना चलता, अच्छा। क्योंकि वो छत पर था। आप छत पर, आप नीचे रहेंगे और रेलिंगदार छत है तो आपको नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जब झंडे वाली जो बात थी उसमें देखा कि वो छत से जब था तो नीचे बहुत लोग आप लोग मौजूद थे, जी। तो उस दौरान कोई ऊपर नीचे नहीं जा पाया क्या? उसी समय हो गया? तो जो जाने का रास्ता था वो पुलिस वालों ने रोक रखा था।